सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे स्टॉक लेवल के बारे में। स्टॉक लेवल जो कंसेप्ट है, स्टॉक लेवल में हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया था क्लास में इस कंसेप्ट को कि रीऑर्डर लेवल क्या होता है, इसको रीऑर्डर पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज यहाँ पे एट अ ग्लांस दिया हुआ है। ये एक रिविजनरी वीडियो है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यही है कि स्टूडेंट इसको देख के जल्दी से अपना रिविजन कंप्लीट कर सके। तो रीऑर्डर लेवल का दूसरा नाम होता है रीऑर्डर पॉइंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। नाउ लीड टाइम क्या होता है? लीड टाइम इज द टाइम गैप। लीड टाइम होता है क्या? इट इज द टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर, हमने किस दिन ऑर्डर प्लेस किया, एंड किस दिन हमने रिसीव किया उसका डिलीवरी। ठीक है, जैसे 15 तारीख को हमने ऑर्डर प्लेस किया, 18 तारीख को डिलीवरी आया, तो 15 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में जो टाइम गैप है इसी को कहते हैं लीड टाइम। तो लीड टाइम इज बेसिकली इज द टाइम गैप ऑफ टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर एंड रिसीविंग इट्स डिलीवरी। दूसरा आता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल में हम लोग को क्या क्या कंपोनेंट चाहिए होगा? हम लोग को चाहिए होगा रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। ठीक है, एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2। या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ इनटू ईओक्यू। एक और होता है, बहुत रेयर आता है एग्जाम में बट आ सकता है, डेंजर लेवल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेजेस। ठीक है, इमरजेंसी परचेज के लिए स्पेसिफिक लीड टाइम होता है ना। जहां जहां पे इस फॉर्मूला में लीड टाइम लिखा है उसको हम लोग रीऑर्डर पीरियड भी कहते हैं। लीड टाइम इज आल्सो नोन एज रीऑर्डर पीरियड। जैसे यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम लीड टाइम, तो यहाँ हम लिख सकते हैं मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। लीड टाइम का दूसरा नाम होता है रीऑर्डर पीरियड। सिमिलरली जहां जहां लिखा है रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, देखो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला में लिखा हुआ है ना रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, तो रीऑर्डरिंग क्वांटिटी को हम लोग ईओक्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो कोई यहाँ पे रीऑर्डरिंग क्वांटिटी लिखता है, कोई यहाँ पे ईओक्यू लिखता है, तो रीऑर्डरिंग क्वांटिटी और ईओक्यू सेम होता है। उसके बाद एवरेज को हम लोग नॉर्मल भी कहते हैं, मतलब जहां जहां पे जैसे लिखा है एवरेज कंजम्पशन, तो हम लोग इसको नॉर्मल कंजम्पशन भी कह सकते हैं। एवरेज लीड टाइम मतलब इसको हम नॉर्मल लीड टाइम भी कह सकते हैं। ठीक है, और कंजम्पशन को हम लोग यूजेज भी कहते हैं। जैसे लिखा है एवरेज कंजम्पशन मतलब एवरेज यूजेज, कंजम्पशन को हम लोग यूजेज कहते हैं। तो ये इंटरचेंज करके तुमको पता रहना चाहिए कि लीड टाइम को रीऑर्डर पीरियड कहते हैं, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी को ईओक्यू कहते हैं। ठीक है, वैसे एवरेज को हम लोग नॉर्मल कहते हैं और कंजम्पशन को हम लोग यूसेज कहते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम लोग को सम्स आने वाला एग्जाम में फटाफट इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन करते हैं जिससे सारा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इन अ फैक्ट्री कंपोनेंट ए, कंपोनेंट का मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल। ए एक रॉ मटेरियल है, उसको हम लोग यूज करते हैं मतलब कंज्यूम करते हैं, और कंजम्पशन का ये पैटर्न है। नॉर्मल यूजेज, नॉर्मल को हम लोग एवरेज भी कहते हैं, यूजेज को हम लोग कंजम्पशन भी करते कहते हैं। मतलब नॉर्मल यूजेज को हम लोग एवरेज कंजम्पशन भी बोल सकते हैं। 50 केजी पर वीक। मिनिमम यूसेज मतलब मिनिमम कम से कम कितना यूजेज होता है, कंजम्पशन होता है 25 केजी पर वीक। मैक्सिमम यूजेज कितना होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन कितना होता है 75 केजी पर वीक। रीऑर्डरिंग क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू कितना होता है 300 केजी पर वीक। एंड रीऑर्डर पीरियड कितना होता है 4 to 6 वीक्स। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? हम लोग को कैलकुलेट करना है सबसे पहले रीऑर्डर लेवल, फिर मैक्सिमम लेवल, फिर मिनिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। ये चार चीज निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में लिखते हैं पहले रीऑर्डर लेवल। अब देखो रीऑर्डर लेवल निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन दैट इज यूजेज। कंजम्पशन को हम लोग यूजेज भी कहते हैं। तो मैक्सिमम कंजम्पशन दैट इज यूजेज, मैक्सिमम यूजेज मैक्सिमम कंजम्पशन सेम होता है 75 केजी पर वीक दिया हुआ है, इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 75 केजी। मैक्सिमम कंजम्पशन इज 75 केजी एंड मैक्सिमम लीड टाइम, लीड टाइम का दूसरा नाम होता है रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड 4 to 6 वीक्स बोल रहा है, मतलब कम से कम 4 वीक्स और मैक्सिमम 6 वीक्स। ठीक है, तो मैक्सिमम वाला लेना है दैट इज 6 वीक्स। तो 75 केजी इंटू 6 वीक्स करने पे आ रहा है 450 केजी।
मतलब 450 केजी जैसे ही हमारा स्टॉक लेवल रहेगा तुरंत हम लोग को ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। री ऑर्डर लेवल है ये, री ऑर्डर पॉइंट है, मतलब जैसे ही हमारा स्टॉक इस स्टेज पे आएगा हम लोग को ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। ये हो गया हम लोग का री ऑर्डर लेवल। ठीक है, री ऑर्डर लेवल के बाद अब लोग निकालेंगे मैक्सिमम लेवल। याद रखेंगे मैक्सिमम लेवल में भी री ऑर्डर लेवल का काम आएगा, तो वहां पे 450 केजी को हमको लेना है। तो अब निकालेंगे हम लोग मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है री ऑर्डर लेवल, जिसको हम लोग शॉर्ट में ROL भी कहते हैं, माइनस ब्रैकेट ओपन मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। ये होता है फॉर्मूला। रीऑर्डरिंग क्वांटिटी को हम लोग EOQ भी कहते हैं, तो कोई अगर चाहे तो रीऑर्डरिंग क्वांटिटी की जगह EOQ भी लिख सकता है। तो याद रखना अभी अभी हम लोगों ने रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करके निकाला था 450 केजी, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। फिर ये माइनस का साइन आएगा, ब्रैकेट ओपन, मिनिमम कंजम्पशन, ये रहा देखो मिनिमम कंजम्पशन, कंजम्पशन को हम लोग यूसेज भी कहते हैं, कितना 25 केजी इनटू मिनिमम लीड टाइम। नाउ मिनिमम लीड टाइम का दूसरा नाम होता है रीऑर्डर पीरियड, लीड टाइम का दूसरा नाम होता है रीऑर्डर पीरियड, जो कि कितना दिया हुआ है 4 वीक्स, प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो देखो रीऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना है 300 केजी पर वीक, तो प्लस कर देंगे इसमें 300 केजी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो पहले बॉडमस के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, 25 इंटू 4 ये आ जाएगा 100 केजी प्लस 300 केजी, तो 450 माइनस 100 350, 350 प्लस 300 इज 650 केजी। आंसर हो जाएगा 650 केजी। ये हो जाएगा मैक्सिमम लेवल, मतलब हमारा स्टॉक का मैक्सिमम लेवल कितना होना चाहिए 650 केजी। तो हमारा रीऑर्डर लेवल का आंसर आ गया, मैक्सिमम लेवल का आंसर आ गया। अब हम लोग निकालेंगे मिनिमम लेवल का आंसर। तो लिखेंगे मिनिमम लेवल इज इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। तो हम देख सकते हैं हमारे पास ऑलरेडी रीऑर्डर लेवल था 450 केजी, हमारे पास एवरेज कंजम्पशन के नाम पे नॉर्मल यूजेज है। देखो एवरेज को नॉर्मल भी कहते हैं, यूजेज को कंजम्पशन भी कहते हैं। तो एवरेज कंजम्पशन इज 50 केजी, बट हमारे पास एवरेज लीड टाइम नहीं है, तो यहाँ पे 2 लाइन का गैप छोड़ के नोट में निकाल लेते हैं एवरेज लीड टाइम। नोट बना के निकाल देंगे एवरेज लीड टाइम। एवरेज लीड टाइम कैसे निकलेगा, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, क्योंकि लीड टाइम का दूसरा नाम होता है रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मिनिमम रीऑर्डर पीरियड होल डिवाइडेड बाय 2। तो क्वेश्चन में देखो रीऑर्डर पीरियड जिसका दूसरा नाम होता है लीड टाइम, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है 6 वीक्स,
एंड मिनिमम कितना है +4 वीक्स। तो 6 वीक्स +4 वीक्स डिवाइड बाय 2 दैट इज 5 वीक्स। तो ये हमारा आ गया एवरेज लीड टाइम। इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं एवरेज लीड टाइम 5 वीक्स। 5 वीक्स हमारा हो गया एवरेज लीड टाइम। ठीक है, नाउ एवरेज लीड टाइम आ जाने के बाद अब तो हम लोग सम सॉल्व कर सकते हैं। तो रीऑर्डर लेवल याद है हम लोग का निकला था 450 केजी, पहले निकाल लिए थे। एवरेज को नॉर्मल भी कहते हैं, कंजम्पशन को यूजेज भी कहते हैं। तो ये 50 केजी इनटू एवरेज लीड टाइम कितना 5 वीक्स, जो अभी नोट में निकाले अलग से। अब इसको सॉल्व कर दो। 450 केजी माइनस, पहले ब्रॉडमस का रूल फॉलो करना, ब्रैकेट सॉल्व करना। 50 इंटू 5 दैट इज, ब्रैकेट हटा देते हैं, 250 केजी। तो फाइनल आंसर 450 केजी माइनस 250 केजी दैट इज 200 केजी। तो ये हो जाएगा हमारा मिनिमम लेवल का आंसर 200 केजी। लास्ट हम लोग निकालेंगे एवरेज स्टॉक लेवल। देखो एवरेज स्टॉक लेवल का दो फॉर्मूला है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला प्लेस कर देना। अगर हमारे पास मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल दोनों अवेलेबल है तो मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाई 2, और अगर हमारे पास सिर्फ मिनिमम लेवल और ईओक्यू अवेलेबल है तो अकॉर्डिंगली मिनिमम लेवल प्लस हाफ इंटू ईओक्यू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम लोग फॉर्मूला प्लेस करेंगे। इस सम्स में हमारे पास मैक्सिमम लेवल भी है, मिनिमम लेवल भी है, तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करने से एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट करते हैं एवरेज स्टॉक लेवल। सो एवरेज स्टॉक लेवल के लिए फॉर्मूला रहेगा एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल्स टू मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल होल डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई 2। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना, मैक्सिमम स्टॉक लेवल रहने वाला है, हम लोग का आंसर आया था 650 केजी एंड मिनिमम स्टॉक लेवल आंसर आया था 200 केजी। तो 650 केजी प्लस 200 केजी इज 850 केजी। 850 केजी डिवाइड बाय 2 करने पे आता है 425 केजी। तो ये होगा हमारा आंसर एवरेज स्टॉक लेवल का। विद दिस हम लोगों ने पूरा रिवीजन कर लिया कैसे स्टॉक लेवल पे सम बनता है। होपफुली यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, चैनल को लाइक कर, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो कमेंट भी कर देना अगर क्लास समझ में आ जाए। ठीक है, एंड फर्दर क्लासेस के लिए जुड़े रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।